कल हम देख रहे थे उद्धार के विषय में, अनंत जीवन के विषय में परमेश्वर की प्रतिज्ञा। जिस परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, उस परमेश्वर ने उद्धार के लिए जगत की, मनुष्य की सृष्टि से ही उस अनंत जीवन की क्या कर रखी? प्रतिज्ञा कर रखी। उद्धारकर्ता की क्या कर रखी? प्रतिज्ञा कर रखी। तो कल हम उन बातों को देख रहे थे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा और एक पापी इंसान। तो हमने 14 बातों को देखा था, उसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। उसमें से एक बात हम पढ़ेंगे, मत्ती 11 का 28 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 11 का 28 पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह आह्वान करता है सबको, लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आया? पापियों के लिए आया, पापियों का उद्धार करने के लिए आया। हर इंसान जो इस जगत में है, सबको उद्धार की जरूरत है। और किस दशा में है? और दुनिया उद्धार के लिए आज क्या कर रही? कितने परिश्रम कर रहे, कितने कर्मकांड कर रहे, कितनी तपस्या, कितने पुण्य दान दक्षिणा। इंसान उद्धार के लिए, सच्ची शांति के लिए, पापों की माफ़ी के लिए, स्वर्गीय जीवन के लिए, परमेश्वर से मेल होने के लिए कितना प्रयास कर रहा है, कितना धर्म के काम करता है, पैदल चलता है, नंगा चलता है, और कितने कितने प्रकार के हम देख सकते हैं। इधर हम ऋषिकेश में हम देखते हैं, या और भी जो धार्मिक स्थान है, जगह जगह दुनिया भीड़ की भीड़ जा रही है। कितनी परेशानी उठाते हुए जा रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहा है इंसान, कितने बोझ से दबाव। ये तो इधर यीशु सबको आह्वान कर रहा है। क्या कह रहा है? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। तो जितने भी अपने प्रयासों से, अपने कर्मों से, अपने प्रयासों से जो मुक्ति, उद्धार, सच्ची शांति पाने में लगे हुए आज इंसान, वही काम करने में लगे हुए आज इंसान, उन सब को प्रभु यीशु मसीह का आह्वान है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों। बोझ क्या है? पाप का बोझ है। इंसान क्या है? आज पाप का गुलाम है। पापों की क्षमा के लिए आज क्या नहीं कर रहा? उद्धार पाने के लिए क्या नहीं कर रहा? बहुत कम लोग हैं जिनको उद्धार की क्या नहीं है, ज़्यादा वो ज़रूरत महसूस नहीं करते, जिनके अंदर विवेक, जिन्होंने अपने विवेक को बिल्कुल ही दबा दिया है। अन्यथा जिनके अंदर विवेक कुछ थोड़ा बहुत क्या करता है, परमेश्वर के विषय में इंसान को सचेत करता है, न्याय के विषय में और उन बातों के विषय में, तो हर एक इंसान क्या करता है? किसी न किसी चीज़ को ढूंढ रहा है, कहीं न कहीं जा रहा है कुछ पाने के लिए, सच्ची शांति, उस खुशी, उस स्वर्गीय जीवन। कहीं न कहीं इंसान के अंदर से एक खाली जगह है जो उसको भरने का क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। और वो जगह कैसे ही भर सकती है? जब इंसान को पापों की क्षमा मिलकर, जब इंसान का उद्धार होकर, जब इसका परमेश्वर से क्या होगा? मेल होगा। तब तक इसके अंदर सच्ची शांति नहीं आएगी, तब तक इस इंसान का पाप का बोझ क्या नहीं होगा? उतरेगा नहीं। और तब तक ये इंसान क्या ही करता रहेगा? ये अपने परिश्रम में निरंतर लगा ही रहेगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। तो प्रतिज्ञाओं के बारे में देख रहे थे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा। उद्धार पाना कितना आसान है हम देख रहे हैं। उसके लिए हमें कोई कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, कोई कीमत देने की जरूरत नहीं है। आज भी हम उसी बात को देखेंगे कि उद्धार कितना आसान है। उद्धार पाना, मुक्ति पाना, पापों की क्षमा पाना, परमेश्वर से मेल करना कितना आसान है। इंसान से नहीं हो सकता। इंसान जो प्रयास कर रहा है, इंसान कभी भी क्या नहीं कर सकता, चाहे कितने भी परिश्रम कर ले, इंसान अपनी ताकत से क्या नहीं कर सकता? मुक्ति नहीं पा सकता, पापों से छुटकारा नहीं पा सकता, परमेश्वर से मेल नहीं कर सकता। इसीलिए उद्धार परमेश्वर का क्या है? दान है।
जो मनुष्यों के कर्मों से नहीं है, जो मनुष्यों के प्रयासों से नहीं है, जो मनुष्य की ओर से नहीं है, हमारे कर्मों से नहीं है। हम वो इफिसियों की पत्री हम पढ़ रहे थे, इफिसियों की पत्री 2 का हमने 8 वचन पढ़ा था पहले भी हमने, कि उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह का दान है, जो विश्वास करने वालों को क्या होता है, मिलता है। एक बार और मैं उस आयत को पढ़ूंगा, फिर आगे चलेंगे। आज हम देखेंगे उद्धार पाना कितना आसान है। तो 2 का जब हम पढ़ रहे थे हमने पढ़ा था 8-9, लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं है, यह मनुष्यों की ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का गिफ्ट है, ये मनुष्य के लिए दान है ये। और नए कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। तीतुस में भी हमने पढ़ा था, तीतुस भी हम पढ़ सकते हैं। मैं एक बार याद करा के आपको फिर आगे आज 5 बातें हम सीखेंगे। उद्धार पाना कितना क्या है, आसान है, कितना सरल है उद्धार। सब कामों से में आसान क्या चीज़ है, परमेश्वर से मेल करना, मुक्ति पाना, पापों से छुटकारा पाना, स्वर्गीय जीवन पाना। क्यों आसान है? क्योंकि ये मनुष्य के प्रयासों पर नहीं है, मनुष्य के कर्मों से नहीं है, मनुष्य के परिश्रम से नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का दान है। सिर्फ विश्वास के साथ उस गिफ्ट को, उस दान को क्या करना है, इंसान ने स्वीकार करना है। तो इधर भी जब हम देखते हैं तीतुस का हम पढ़ रहे थे 4 से मैं पढ़ता हूँ, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, उसने हमारा उद्धार किया। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। तो हमने समझ रहे उद्धार कितना आसान है। आज हम देखेंगे उद्धार कितना आसान है। तो पहली बात यह है, जब हम देख रहे हैं उद्धार कितना आसान है, तो उत्तर ये है, उद्धार पाना उतना ही आसान है जितना कि एक गिफ्ट, एक भेंट को स्वीकार करना है। उद्धार कितना आसान है? उद्धार इतना ही आसान है जितना एक गिफ्ट को या एक भेंट को स्वीकार करना होता है, इतना आसान है। वो एक बात अलग है कि इंसान आज क्या नहीं कर रहा, वो इस गिफ्ट को लेना स्वीकार नहीं कर रहा। तो उद्धार कठिन क्यों है, वो बात हम देखेंगे बाद। तो फिलहाल हम ये देख रहे सबसे पहले कि उद्धार पाना कितना आसान है। तो पहली बात जो आज हम देखेंगे, उद्धार पाना उतना ही आसान है जितना एक गिफ्ट को स्वीकार करना है। गिफ्ट, परंतु हमने समझना, गिफ्ट जब परमेश्वर गिफ्ट देता है, या हम भी मान लो एक उदाहरण के तौर पर हम जब किसी को गिफ्ट देते हैं, तो जब हम गिफ्ट देंगे तो दाम सारा किसका लगा, कीमत सारी किसकी लगी, हमारी लगी। खर्च किसने किया, हमने किया। जैसे मान लो हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, परंतु हम गिफ्ट उसको देंगे, कम से कम उसको गिफ्ट की क्या हो, कीमत मालूम हो, गिफ्ट की क्या मालूम हो कम से कम। ये नहीं हम कभी उसको गिफ्ट देना चाहेंगे जो गिफ्ट लेकर उसको क्या करे, पाँव में रोन दे। हम कभी उसको गिफ्ट देना नहीं चाहेंगे। हम गिफ्ट उसी को देना चाहेंगे जो गिफ्ट की क्या करे, कदर करे, गिफ्ट का क्या करे, आदर करे, और खुशी से क्या करे, स्वीकार करे, विश्वास के साथ क्या करे, स्वीकार करे। और ये गिफ्ट इतना कीमती है, ये गिफ्ट इतना कीमती है जिसके लिए हमें कीमत नहीं देनी पड़ी, बल्कि पूरी कीमत परमेश्वर ने अदा करी। ये गिफ्ट इतना कीमती है, ये उद्धार इतना कीमती है, जो कर्मों से नहीं, जो प्रयासों से नहीं, जो इंसान चाहे कितना भी कुछ परिश्रम कर ले, कष्ट भोग दान के द्वारा भी कुछ भी कीमत देने का प्रयास करे, उद्धार कर्मों से नहीं है, मनुष्य के कीमत दिए से नहीं, पूरी कीमत परमेश्वर ने, स्वर्ग ने अदा की है। परंतु जब ये इंसान को परमेश्वर के पाप
पापी को गिफ्ट उद्धार के तौर पर यह जब देता है, परमेश्वर गिफ्ट उसी को देगा जिसे गिफ्ट की क्या हो, कीमत मालूम हो, और जो विश्वास से क्या करे, गिफ्ट को स्वीकार करे। और गिफ्ट जब स्वीकार करे तो उसके चेहरे पर क्या भी हो, धन्यवाद हो, और गिफ्ट के प्रति परमेश्वर का क्या हो, वो आभारी हो, उसके चेहरे पर क्या हो, खुशी हो। तो तब देने वाले का भी क्या होता है, एक अंदर से क्या होता है, खुशी होती है कि मैंने जिसको गिफ्ट दिया है, इसको उस गिफ्ट की क्या है, कदर है, गिफ्ट के प्रति इसके अंदर क्या है, खुशी है, और ये क्या है, उस गिफ्ट के प्रति धन्यवादित है। तो हम भी उसी को गिफ्ट देना चाहेंगे जो हमारे गिफ्ट की क्या करेगा, कदर करेगा। हम कभी भी ऐसे व्यक्ति को गिफ्ट, कोई कीमती गिफ्ट देना नहीं चाहेंगे जो उसको पाँव में रोन दे, या जो उसको बिना मन के ले ले, उसका मन ही नहीं है। हम किसी को ऐसा गिफ्ट देंगे अगर वो लेना नहीं चाहता, तो ऐसे को गिफ्ट नहीं दिया जाता। तो हमने इधर समझना, उद्धार पाना कितना आसान है, ये उतना ही आसान है जितना गिफ्ट को स्वीकार करना। जब परमेश्वर हमें अनुग्रह का दान गिफ्ट में दे रहा है तो विश्वास के साथ हमें धन्यवादित होकर उसको स्वीकार करना है। तो खर्चा सारा किसने किया है, परमेश्वर ने किया है। देने वाले का खर्चा होता है, लेने वाले का नहीं होता कभी भी। लेने वाले को फ्री में मिला, परंतु देने वाले को खर्च करना पड़ा कुछ। हमने समझना इस चीज को। तो पूरा दाम किसने चुकाया, स्वर्ग ने चुकाया। पूरी कीमत किसने चुकाई, परमेश्वर ने चुकाई। पूरी कीमत यीशु ने चुकाई हमारे उद्धार के लिए। क्योंकि इंसान कभी भी उद्धार के लिए कोई कीमत चुका नहीं सकता था। कितनी भी कीमत देने का प्रयास करे इंसान, तो भी ये उद्धार नहीं पा सकता। कितना नाम जपे, कितना भक्ति करे, कितना नंगे पांव चले, कितना भी स्नान करे जल में बैठकर, कितना भी आग के धुनों के बीच में बैठकर ये जप करे, तप करे, इसको पापों की क्षमा नहीं है, इसको उद्धार, पापों की माफी या इसको मृत्यु से छुटकारा नहीं है, अंधकार से छुटकारा नहीं है, परमेश्वर से मेल नहीं है, इसको स्वर्गीय जीवन ये किसी भी कीमत पर क्या नहीं कर सकता, इंसान पा नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर जो दया का धनी है, लिखा है उसने हमारा उद्धार किया, उसने कीमत दिया, उसने खर्च किया। कीमत सारी की सारी स्वर्ग ने, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने चुकाई है। हमें कुछ भी कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं है। लेने वाले को कीमत कभी भी देनी नहीं पड़ती है, बल्कि जो दे रहा है हमें गिफ्ट, जो हमें उद्धार दे रहा है, भले ही दान स्वरूप दे रहा है, परंतु वो कीमती है। किसी ने कीमत चुकाई है उसके लिए। इसलिए लेने वाले ने क्या होना है, उस चीज का आभास होना है। हम देखेंगे उस विषय को। तो इसलिए हमने समझना है, सारी कीमत किसने चुकाई है, स्वर्ग ने चुकाई है। हमें कीमत चुकाने की क्या नहीं है। इंसान को, एक पापी व्यक्ति को उद्धार के लिए कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है, पापों की क्षमा के लिए कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। उस चीज को हमने समझना है। यीशु के चेले बनने के पीछे, वो हम बाद में देखेंगे, यीशु के चेला बनने होने के लिए एक व्यक्ति को जो कीमत चुकानी पड़ती है, वो भी पैसों की कीमत नहीं है, हमने समझना है। तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि उद्धार कितना आसान है, कितना सरल है। पहला कुरिन्थियों में से एक वचन हम पढ़ लेंगे। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 20 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। दाम देकर मोल लिए गए। दाम किसने दिया, परमेश्वर ने दिया। किसके लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए। हमें पाप की जो सजा मिलनी थी वो हमें नहीं मिली, बल्कि किसी ने अदा की, यीशु मसीह ने वो सारी कीमत अदा करी है। हमें स्वर्ग ने दाम दिया है हमारे उद्धार के लिए। और हम जो बिके हुए थे पाप के हाथ, हम जो बिके हुए थे शैतान के हाथ, बुराई के लिए ही जा रहे, पाप ही कर रहे थे, पाप में ही पैदा हुए, परमेश्वर के विरोध में जी रहे थे जीवन। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, जब उसका प्रेम मनुष्यों के ऊपर प्रकट हुआ तो उसने हमारा क्या किया, उद्धार। ये हमारे कर्मों से नहीं हुआ, बल्कि उसने दया से, उसने हम पर तरस खाया। दया, वो प्रेमी परमेश्वर ने, लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कितना कीमती है वो, हमने समझना है। पहला पत्रस 1 अध्याय
18-19 वचन हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय का 18-19 वचन जब हम इधर पढ़ते हैं तो इधर लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता था, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हमारा छुटकारा पाप से, बुराई से, अंधकार से, मौत से हमारा छुटकारा कैसे हुआ? कैसे हुआ? किसने चुकाई कीमत? सारी स्वर्ग ने। और ये कीमत नाशवान चीजों की कीमत नहीं चुकाई, ये सोने चांदी की कीमत नहीं चुकाई गई। लिखा है तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, धन दौलत के द्वारा। सोने चांदी जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, जो नाशवान चीजें हैं, उससे छुटकारा नहीं होता, उससे उद्धार नहीं मिलता। बल्कि उद्धार के लिए जो कीमत अदा की गई है हमारे लिए, वो निर्दोष और निष्कलंक परमेश्वर का मेमना था। उसमें कोई दोष नहीं था, वो बिल्कुल निष्कलंक था, वो पापी नहीं था। बाकी संपूर्ण मानव जाति पापी है, अपने बाप से पैदा हुई, अपने बाप आदम से। हम सब आदम, गिरे हुए आदम की संतान है, परंतु प्रभु यीशु मसीह वो हमारी तरह पैदा नहीं हुआ, स्त्री और पुरुष के बीज से वो पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो वचन, वो परमेश्वर देहधारी हुआ, एक पवित्र कुमारी के गर्भ के द्वारा आया इस जगत में। गर्भ उद्धार लिया, गर्भ में उसने देह ने क्या किया, वचन ने क्या किया, कि देह को क्या किया, धारण किया, जो हमारे लिए क्या किया गया, बलिदान दिया गया। गुनाहगार हम थे, गुनाह हमने किए थे, परंतु लहू उसका बहा, बलिदान उसने दिया। बलिदान वही स्वीकार होता है जो निर्दोष हो, जो निष्कलंक हो। एक पापी का उद्धार नहीं कर सकता, एक अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, एक मुजरिम दूसरे मुजरिम की जमानत नहीं दे सकता। वही जो निर्दोष होगा वही हमें पाप से छुड़ा सकता है, जो खुद क्या हो, निष्पाप हो। और इस जगत में कोई निष्पाप नहीं है, सिर्फ एक ही था निष्पाप और निष्कलंक, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए ये बात बहुतों को हजम भी नहीं होगी, परंतु सच्चाई यही है, वास्तविकता यही है कि हम पापियों के लिए, पापी जगत के लिए परमेश्वर ने कीमत अदा करी, और यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, जिसमें कोई कभी पाप नहीं था। यीशु मसीह में और बाकी संपूर्ण मानव जाति में दिन रात का फर्क है। भले ही वो हमारी तरह था, इंसान था, वो भी हमारी तरह इंसान की तरह दिखता था, चलता था, फिरता था, परंतु वो स्वयं सृष्टि करता, वचन देहधारी हुआ, उसमें पाप नहीं था। उसने संपूर्ण मानव जाति के लिए अपना प्राण दिया। तो हमने समझना है, सोने चांदी या नाशवान वस्तुओं की कीमत नहीं दिया गया, हमारा ही। इसलिए हमारी कीमत कितनी बड़ी चुकाई गई है, एक पापी को उद्धार देने के लिए हमने समझना है। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय का 4 वचन जब हम पढ़ते हैं, ये उद्धार की खुशी कितनी कीमती है। लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, उद्धार का मतलब है जिन्होंने, लिखा एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। ये उद्धार देखना कितना कीमती है। इसलिए अगर उद्धार पाने के बाद, उद्धार वो गिफ्ट लेने के बाद, परमेश्वर का वो वरदान चखने के बाद अगर हमारे चेहरे पर खुशी नहीं है, अगर हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित नहीं है, अगर अभी भी हमारा चेहरा लटका हुआ है, अगर अभी भी हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है, अभी भी अगर हमारे अंदर कोई आनंद नहीं है, तो इसका मतलब है हमने उस उद्धार के प्रति हम क्या नहीं है, हमें उसकी कीमत मालूम नहीं है। जैसे बच्चा के हाथ में अगर हम 100 का नोट देंगे, 1000 का नोट देंगे छोटे बच्चे के, उसको कीमत मालूम नहीं है, वो शायद क्या करे, एक टॉफी के बदले क्या करेगा, उसको 1 रुपया शायद अच्छा लगेगा 1000 के नोट के बदले। शायद तुझको क्या लगेगा, एक 2 रुपये का खिलौना क्या करेगा, लगेगा, अच्छा लगेगा। तो हमने समझना है, परमेश्वर ऐसे उद्धार नहीं देता है हमारी तरह। जैसे हम अगर बच्चे को 1000 का नोट कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि वो फाड़ देगा, क्योंकि उसको कीमत मालूम नहीं है। परंतु परमेश्वर उद्धार उसी को देगा, भले ही फ्री में है, परंतु उस व्यक्ति विशेष को उद्धार की क्या होनी चाहिए, कीमत मालूम होनी चाहिए। हमने समझना है कितना कीमती है ये।
फिर हमारी मनमर्जी का मार्ग वो नहीं है। इसलिए लिखा है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम अपने नहीं हो। अपने का मतलब अब ये इतनी बड़ी उद्धार लेकर मैं अब भी पुराने मार्ग में अपनी मर्जी से अब मैं चल नहीं सकता हूँ। परमेश्वर ने इसलिए मुझे ये गिफ्ट नहीं दिया, परमेश्वर का वरदान जो मेरे ऊपर प्रकट हो, इसीलिए उसने मुझे उद्धार मुक्ति नहीं दी, पापों की क्षमा नहीं दी। तो इधर लिखा है उद्धार कितना कीमती है, इसका जो टेस्ट है वो इधर दिखाया जा रहा है। लिखा है क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, ये ज्योति पाता है इंसान। और लिखा है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, ये स्वर्गीय वरदान है, इसका स्वाद क्या है, इसलिए लिखा चख कर देखो यहोवा कैसा भला है, कैसा मीठा है। इसका स्वाद जो है ना, ये दुनिया के सारे स्वादों से ऊपर है, और सारे स्वाद इसके सामने फीके हो जाएंगे। इसलिए एक व्यक्ति को बोलना नहीं पड़ता बीड़ी छोड़ दे, सिगरेट छोड़ दे, दारू छोड़ दे, उसको वो उन बातों से घृणा आती है। एक जिसका उद्धार होगा, जिसके जीवन में यीशु आता है ना, उसको बोलना नहीं पड़ता तो क्या ना कर, दारू ना पी, गुटखा ना खा, तंबाकू ना खा, बीड़ी ना पी, उसको बोलना नहीं पड़ता। उनको ऐसी बुरी बातों से, ऐसी गंदगी से उसको नफरत आती है, उसको घृणा आने लगती है, क्योंकि उसने परमेश्वर के उद्धार का, स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख लिया, उसने ज्योति पाई। तो इधर लिखा जो स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। तो इतना कीमती है ये। तो क्या हमें मालूम है हमारे उद्धार की कीमत कितनी बड़ी चुकाई गई है? क्या हमारे अंदर इस उद्धार की खुशी भी आई है? अगर हमें उद्धार की कीमत मालूम नहीं है तो हम बड़ी आसानी से क्या करें, अगर अभी तक हमने चखा नहीं है उसका स्वाद, टेस्ट, तो हम दूसरे स्वादों को चखते होंगे जरूर। एक व्यक्ति जिसने उद्धार का स्वाद चख लिया ना, वो कभी पाप का स्वाद नहीं चख सकता। पाप का स्वाद वो ही व्यक्ति चखता है जिसने अभी तक परमेश्वर के वरदान का, उद्धार का, उस स्वर्गीय आनंद का स्वाद नहीं चखा है, जिसने ज्योति नहीं पाई है, और जिसने आने वाले युग की उस सामर्थ का स्वाद नहीं चखा। वो ही क्या करेगा, पाप के, बुराई के स्वाद को चखता है। आज हमने समझना है। इसलिए लिखा है, और लिखा है यदि वे भटक जाएं, ये स्वाद पाने के बाद, उद्धार पाने के बाद अगर एक इंसान भटक जाए तो फिर लिखा है फिर मन फिराव के लिए नया बनना अनहोना है। फिर नया बनना अनहोना है, दोबारा मुक्ति नहीं, उद्धार एक ही बार है। इसलिए उद्धार इतनी जल्दी से उद्धार खोता भी नहीं है। परमेश्वर मौका देता है इंसान को, अगर गलती कर भी दिया उद्धार पाने के बाद, अगर उद्धार पाने के बाद इंसान से गलती हो भी जाती है, बुराई हो भी जाती है, वो गिर भी जाता है, बच्चे की ना, जैसे बच्चा चलना सीखता है तो गिर जाता है कई बार, परंतु माँ बाप क्या नहीं कर देते, उसको मारते भी नहीं है, छोड़ते भी नहीं है, क्योंकि बच्चा है, उसको अभी क्या नहीं है, अभी वो सीख रहा है चलना। तो उद्धार परमेश्वर इतनी जल्दी क्या भी नहीं करता, छीनता भी नहीं है, ठीक है ना। परंतु हमें उद्धार का क्या क्या बताता है, वो कीमत याद दिलाता है। उद्धार कितना कीमती है जो हमें मिला, हमें समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों, उद्धार कितना कीमती है। ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल आसान है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा आसान मुक्ति पाना है, सिर्फ विश्वास के द्वारा है। ये परमेश्वर का गिफ्ट है जो विश्वास के द्वारा क्या करना है, स्वीकार करना है। ये परमेश्वर का क्या है, वरदान है। इधर हमने देखा स्वर्गीय वरदान के स्वाद चख चुके हैं। तो इधर परमेश्वर का वरदान क्या है, रोमियो में भी हम देखते हैं, रोमी 6 अध्याय का 23 वचन जब हम पढ़ते हैं, इधर भी लिखा है, रोमी 6 का 23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, इसमें कोई शक नहीं है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर इंसान ने पाप किया है, इंसान पाप करता है, अगर इंसान पाप में पैदा होता है तो मर भी रहा है, और मरा हुआ भी है। आत्मिक तौर पर परमेश्वर से इसका संबंध नहीं है, और अनंत काल की मृत्यु इसके ऊपर दंड है। लिखा, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यह है परमेश्वर का वरदान।
समस्त मानव जाति के लिए। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, हर जाति, हर देश, हर समाज, हर देश के लोगों से। हम कल देख रहे थे आकाश के नीचे पूरी पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में एक ही नाम है जो उद्धार के लिए दिया गया, एक ही नाम है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए क्रूस पर मरा, जो निर्दोष था, जिसमें कोई गुनाह नहीं था। उसका जन्म ही क्या था, संपूर्ण मानव जाति से अलग था। वो पवित्र कुमारी के द्वारा वो परमेश्वर देहधारी हुआ ताकि हमारे लिए कीमत चुकाई जाए, हमारे लिए पवित्र बलिदान दिया जाए। गुनहगार हम हैं, सजा उसने उठा ली। इसलिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं देख रहे थे, कल हमने वो 14 बातें देखी। एक पापी के लिए परमेश्वर का वरदान, एक पापी व्यक्ति के लिए परमेश्वर का प्रतिज्ञा। उद्धार कितना क्या है, सरल है, आसान है। तो वो चीज़ को हमने समझना है। पहला यूहन्ना 5:11 हम पढ़े। पहला यूहन्ना 5:11। ये 5 बातें हैं, जितनी हमसे आज कवर होंगी हम उतनी करेंगे। पहला यूहन्ना 5:11 में हम पढ़ते हैं, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर ने दिया है, हमने पाया नहीं है। इन मुर्दा व्यक्ति कभी भी क्या नहीं हो सकता, अपने आप जी नहीं सकता, किसी ने जिलाना है। तो लिखा है, जब हम पापों अपराधों में मुर्दा थे तो परमेश्वर ने हमें क्या किया, मसीह ने हमें क्या किया, जिलाया। तो इधर भी लिखा है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। ये अनंत जीवन किस में है, प्रभु यीशु मसीह में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए यह बातें लिखी हैं कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। इसलिए बार बार आपको बताया जा रहा है कि तुम जानो अनंत जीवन तुम्हारा है। तुम्हें जो दान दिया गया है, तुम्हें जो परमेश्वर का वरदान मिला है, तुमने जो मुक्ति पाई वो कितनी कीमती है। अब पुराने मार्ग पे चलने के लिए नहीं है। अगर ये स्वर्गीय वरदान का स्वाद चक्कर लिखा है, अगर कोई लिखा है अगर भटक जाता है तो फिर मुक्ति का दोबारा मौका, एक ही बार उद्धार है, बार बार उद्धार नहीं होगा, एक ही बार है। तो हमने उस चीज़ को क्या करना है, समझना है। प्रेरितों के काम 8 अध्याय में से एक वचन हम पढ़ते हैं, ये उद्धार पैसों से नहीं है। परमेश्वर का दान कोई भी व्यक्ति खरीद नहीं सकता है, इसकी कीमत इंसान चुका ही नहीं सकता है। 8 का हम 18 से, प्रेरितों के काम 8 अध्याय का 18 से। जब सिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दे दो कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ क्या हों, नाश हो। क्या तू परमेश्वर के दान को, परमेश्वर के वरदान को रुपयों से मोल लेना चाहता है? तो परमेश्वर का जो वरदान है वो पैसों से नहीं है, हमने समझना है। बहुत सारे विश्वासी भी हो सकते हैं परमेश्वर के वरदान को, पवित्र आत्मा की भरपूरी को, या परमेश्वर की आशीषों को पैसे से क्या करना चाह रहे हो, खरीदना चाह रहे हो। मैं पैसे दूंगा तो शायद परमेश्वर क्या हो जाएगा, ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगा और मुझे क्या देगा, आशीष देगा। वो हमने समझना, वो विचार किधर से हैं। पैसों से परमेश्वर के वरदान को आप क्या नहीं कर सकते, ये बिल्कुल फ्री में है। वो बात एक दूसरी है, बिल्कुल अलग है कि हम खुशी से क्या करते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ देते हैं, अपना जीवन देते हैं, अपना सर्वशब्द चाहे एक इंसान दे दे इस उद्धार के, इस प्यार के प्रति। मैं प्रभु क्या दूं तुझे, सब कुछ क्या है प्रभु, तुच्छ ही ठहरेगा, चाहे मैं कितना भी कुछ दे दूं उस कीमत के सामने जो परमेश्वर ने मेरे लिए चुकाई है, उसके सामने सारा कुछ फीका है। तो इसलिए परमेश्वर का वरदान पैसों से नहीं है, ये पैसों से नहीं मिलता, ये विश्वास करने वालों को मिलता है। पवित्र आत्मा के भी वरदान है, 9 वरदान है पवित्र आत्मा के भी, तो ये भी पैसों से नहीं मिलेंगे। ये भी कैसे ही मिलेंगे, विश्वास, उद्धार अनुग्रह का दान है, ये भी विश्वास से है। और पवित्र आत्मा भी क्या है, ये भी कैसे ही है, उसकी भरपूरी पाना, पवित्र आत्मा के वरदानों को पाना, वो भी क्या है, वो भी पैसे से नहीं है, वो भी बिल्कुल क्या है, फ्री में है।
विश्वास से है। भूख जो लिखा है, यीशु ने कहा जो कोई प्यासा होगा वो मेरे पास आए, जो कोई मांगेगा वो मेरे पास आए। ठीक है ना, तो हमने समझना है। तो आज जो हमने बात देखी वो क्या है कि उद्धार पाना कितना सरल है, कितना आसान है। इसके लिए कुछ भी दान देने की, कीमत चुकाने की इंसान को पापी क्या कीमत चुका सकता है उद्धार के लिए? कुछ नहीं चुका सकता। कीमत सारी स्वर्ग ने चुकाई है। दूसरा कुरिन्थी 9 का 15 भी हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय का 15 वचन। दूसरा कुरिन्थी 9 का 15। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। परमेश्वर के दान का, या परमेश्वर के दान के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, परमेश्वर के पुत्र के लिए, उस मसीह के लिए परमेश्वर का क्या हो, धन्यवाद। ये जो वर्णन से बाहर है, ये वर्णन किया ही नहीं जा सकता। परमेश्वर ने मुझे कितना प्यार किया, मेरे उद्धार के लिए कितनी बड़ी कीमत अदा करी। मैं जो गुनहगार था, मैं जो मृत्यु के वश में था, मेरे ऊपर जो परमेश्वर का न्याय था, परमेश्वर न्यायी होने के कारण पापी को क्या है, पाप की सजा मौत है, अनंत काल की मौत है। तो ये वर्णन से बाहर है। किसी ने मेरा दाम चुका दिया, किसी ने मेरे उद्धार के लिए कीमत अदा करी। मैं बच कैसे गया? किसने मेरा स्थान ले लिया? किसने मेरी कीमत चुकाई? मरना तो मैंने था, गुनहगार तो मैं था, दंड तो मुझे मिलना था, नरक की आग में तो मुझे जाना था, परंतु एक ने मेरे लिए क्या चुका दी? कीमत चुका दी। इसीलिए अब हमने समझना है हमारा जो क्या होना है। इसलिए लिखा है रोमियों की पत्री 12 अध्याय में जब 1-2 वचन हम पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है, इधर बताया जा रहा है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। तो परमेश्वर के इतने बड़े गिफ्ट के बदले हम क्या दें? सब कुछ तुच्छ ही है। इसमें और बहुत सारी बातें हैं। इसलिए जिन्होंने इस उद्धार की कीमत को समझ लिया ना, उन्होंने प्रभु के लिए उस प्यार के सामने अपने सर्वस्व को क्या कर दिया? अर्पण। अपना प्रभु, मैं ये शरीर भी तुझे देता हूँ प्रभु तूने मुझे दाम देकर खरीदा है प्रभु। मेरा उद्धार कितना मुश्किल था जो तूने सरल कर दिया प्रभु। इतना ही सरल हो गया प्रभु कि जैसे मैंने गिफ्ट के मानिंद क्या किया, इसको स्वीकार किया। सारी कीमत स्वर्ग ने अदा की। पिता, मैं तेरा धन्यवाद, तूने मुझे इतना प्यार किया। तो इसलिए जिस व्यक्ति ने इस स्वाद को चख लिया, वो पाप के स्वाद को नहीं चखेगा, वो पुराने मार्ग पर नहीं जाएगा, वो संसार के सदृश नहीं चलेगा, बल्कि वो किसके लिए जिएगा? किसके लिए? इसलिए लिखा है, परमेश्वर का प्रेम हमें विवश कर देता है कि हम अब आगे को अपने लिए नहीं, परंतु उसके लिए जिए जो सबके लिए मरा। अगर एक मेरे लिए मरा है तो मेरा भी कर्तव्य है, अब मैं उसके लिए जीऊँगा, अब मैं उसके पीछे चलूँगा। अब मैं पहले मार्गों पर नहीं चलूँगा, अब मैं पहले की तरह अंधकार में नहीं जीऊँगा। पहले मैं जो पाप करता था, पहले जो मैं बुराई करता था, प्रभु ने जब मुझे उससे छुटकारा दिया, मुझे उस बोझ से उसने मुक्त कर दिया। मैं जो इतना परिश्रम कर रहा था उद्धार के लिए, कहाँ कहाँ नहीं भटक रहा था, क्या कुछ नहीं कर रहा था, शांति के लिए, पापों की क्षमा के लिए मैं कितनी कुछ प्रयास कर रहा था, कीमत देने का प्रयास कर रहा था, जगह जगह उद्धार की प्रयास कर रहा था, कीमत देने का प्रयास कर रहा था, परंतु उसने मेरी आंख खोली। जब परमेश्वर का प्रेम मनुष्यों के ऊपर प्रकट हुआ और उसने जब हमारा उद्धार किया, तो इसलिए अब मैं पुराने मार्ग पर जाता नहीं जाऊंगा। तो इसलिए
जिन्होंने इस प्यार को चखा है, बाइबल गवाह है, इतिहास गवाह है, उन्होंने अपनी जान देकर, अपना खून देकर प्रमाणित दिया। मैं भी इस प्यार को क्या करूँगा, अपनी जान देकर क्या करूँगा, प्रमाणित करूँगा, सबूत दूंगा, गवाह बनूंगा कि यीशु मसीह के अलावा और कहीं उद्धार नहीं है। हमने समझा। दूसरी बात हम देखेंगे, उद्धार पाना इतना ही आसान है। उद्धार पाना इतना ही आसान है जैसे किसी द्वार से प्रवेश करना। अब दरवाजे से प्रवेश करना कितना आसान होता है। यीशु ने कहा, यूहन्ना 10 अध्याय 9 वचन, साथ से पढ़ेंगे हम। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उसकी नहीं सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा। इधर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह कहता है, उद्धार के लिए द्वार मैं हूँ। स्वर्ग का द्वार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जैसे हमारे घर में आने के लिए एक द्वार होता है, हमारे घर में तो शायद 2-3 द्वार भी बहुत सारे जगह क्या कर लेते हैं, 2-3 दरवाजे भी रख लेते हैं घर में प्रवेश करने के लिए, परंतु वास्तव में एक घर में एक दरवाजे, उस घर के विषय में बात है जिस घर में एक दरवाजा होता है। ऐसे ही स्वर्ग के लिए एक ही द्वार है, उद्धार के लिए एक ही द्वार है। आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में 2 रास्ते नहीं हैं, अलग अलग रास्ते नहीं हैं, अलग अलग द्वार नहीं है। एक ही मार्ग भी एक ही है और द्वार भी एक ही है। फिलहाल हम देख रहे हैं द्वार के बारे में। जैसे द्वार से प्रवेश करना आसान है ना, जितना द्वार से प्रवेश करना आसान है ना, उतना ही आसान है उद्धार पाना। उतना ही आसान है उद्धार पाना। स्वर्ग का द्वार यीशु मसीह है और कोई रास्ता नहीं है, परंतु हमने समझना है। इस बात को भी हमने क्या करना है, समझना है। मत्ती 7 अध्याय में से जब हम पढ़ते हैं 7 का 13-14 वचन, उसमें लिखा है, मत्ती 7 अध्याय का 13 और 14 वचन, उसमें लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत फाटक, तंग फाटक बोला गया, भीड़ा दरवाजा बोला गया है, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और बहुत सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत सारी भीड़ है जो उसमें से प्रवेश करती है। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। इधर इस बात को हमने समझना है। भले ही उद्धार इतना आसान है जितना स्वर्ग, जितना हमें द्वार से प्रवेश करना है, परंतु इधर प्रभु ने क्या भी कहा है, 2 मार्ग हैं और 2 फाटक हैं। एक मार्ग तो किधर जा रहा है, विनाश की तरफ जा रहा है, नरक की तरफ जा रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा है एक मार्ग, और दूसरा मार्ग किधर जा रहा है, वो जा रहा है जीवन की तरफ। और दोनों मार्गों में क्या है, दोनों मार्ग में एक मार्ग भीड़ा है और दूसरा मार्ग क्या है, बड़ा आसानी का मार्ग है, बड़ा सरल मार्ग है, चौड़ा मार्ग है, आराम से इंसान उसमें, भीड़ की भीड़ उसमें क्या कर रही है, लिखा है जा रही है, क्योंकि चौड़ा है, आसान है, सरल है। परंतु लिखा है जो जीवन का मार्ग है ना, जो स्वर्ग का मार्ग है ना, वो लिखा है, वो क्या है, वो तंग मार्ग है। तंग किस संदर्भ से है वो हमने समझना है। और इस मार्ग का, इस जीवन के मार्ग का जो द्वार है या दरवाजा है या फाटक है, वो क्या है, भीड़ा है। हमने समझना है।
बीड़ा फाटक है। इसमें से इंसान कैसे निकलेगा? आप ही बताओ। जब खिड़की या एक बिल्कुल भीड़ा दरवाजा हो और उसमें से कैसे निकल? आपने बैग भी ले रखा, आपने सिर पे सूटकेस भी उठा रखा, आपने हाथ में काफ़ी सामान पकड़ रखा है, तो आपको वो क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो आपने जो हमने पहली बात देखी ना, उसमें भी कुछ छोड़ना था। उसमें क्या छोड़ना था? मान लो मैंने दोनों, जो हमने पहली बात देखी है कि उधार पाना उतना ही आसान है जैसे हमने किसी गिफ्ट को पकड़ना, गिफ्ट को स्वीकार करना है। मान लो हमने अगर अपने दोनों हाथों में हमने कुछ सामान पकड़ के रखा हुआ है और हम उस गिफ्ट को लेने के लिए बोले, प्रभु ये गिफ्ट हमें दे दो, तो कोई हमें देगा? पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमने हाथ में पकड़ के रखा हुआ ना, वो हाथ खाली करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ हमें छोड़नी पड़ेगी। तब हमें क्या करना पड़ेगा? उस गिफ्ट को क्या करना पड़ेगा? दोनों हाथों से क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा। हमने समझना है। और उसी तरह यहाँ भी जब हम इस फाटक से प्रवेश करते हैं, भले ही ये फाटक में प्रवेश करना आसान है, परंतु हमने समझना है, आसान का मतलब ये भी नहीं है कि आपने सिर पे गठड़ी भी उठा रखी है, बैग भी बड़े चौड़े चौड़े हैं, और नहीं, आप क्योंकि ये तंग है, ये फाटक क्या है? बीड़ा है। इसमें आपको कैसे निकलना पड़ेगा? जो आपने इतना कुछ उठा कर रखा हुआ ना बोझ, इसको उतारना पड़ेगा। और जो ये जीवन का मार्ग है ना, ये मार्ग भी क्या है? थोड़ा सा क्या है? तंग है। इसलिए दुनिया आज क्या नहीं करती है? जितना उद्धार सरल है ना, जितना उद्धार आसान है ना, उतना बहुतों के लिए ये क्या भी है? मुश्किल भी है। क्योंकि वो अपनी मर्जी से पाना चाह रहे हैं, वो अपने तरीके से पाना चाह रहे हैं। परंतु प्रभु ने क्या कहा इधर हमने समझना है, वो हम आगे देखेंगे। उद्धार पाना उतना ही आसान, जितना आसान है उतना मुश्किल भी है। वो कैसे है वो हम आगे देखेंगे। परंतु अभी हम ये देख रहे हैं उद्धार पाना कितना सरल है। तो ऐसे ही सरल है जैसे हम क्या करते हैं, एक द्वार से क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं, भीड़े दरबार से। तो उसमें हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा। कुछ छोड़ने का मतलब है, अगर हमने बड़ा बैग उठा रखा, गठड़ी उठा रखी, तो उसको उतारना पड़ेगा, अकेले ही घुसना पड़ेगा। मेरे साथ सामान नहीं घुस सकता इसमें। और फिर ये जो जीवन का मार्ग है, इसमें क्या है? ये तंग मार्ग का मतलब है, ये क्या दर्शाता है? यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है वो क्या करे? अपना क्रूस उठाए। क्रूस का मतलब क्या है? इसमें जब हम इस मार्ग पर एक व्यक्ति चलने लगता है, जब यीशु के ऊपर विश्वास करता है, तो लोग क्या कहते हैं? इसने तो धर्म बदल दिया, इसने तो बहुत पैसे मिल गए, इसको तो बहुत क्या हो गया। तो लोग बहुत तरह तरह के क्या बोलेंगे? बातें बोलेंगे। इसीलिए इस मार्ग से बहुत सारे क्या नहीं करने चाहते, इस फाटक से बहुत सारे क्या नहीं करना चाहते? प्रवेश। लोगों को लोगों की निंदा से, बदनामी से लोगों को क्या लगता है? डर लगता है। तंग मार्ग है, थोड़े हैं जो इस मार्ग पर चले, इसलिए लोग क्या नहीं पाना चाहते? उद्धार पाना नहीं चाहते। जबकि इतना सरल है तो भी इंसान क्या नहीं पाना चाह रहा? उद्धार पाना नहीं चाह रहा। हमने समझना है। तो एक बात और देखेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, समय काफ़ी हो गया। एक बात और देखेंगे और उसके बाद फिर दो बात हम कल देखेंगे। तो आज हमने दो बात देखी, उद्धार पाना कितना आसान है। सबसे पहले देखा हमने उद्धार पाना इतना ही आसान है जितना गिफ्ट को स्वीकार करना। दूसरी बात हमने देखा उद्धार पाना इतना ही सरल है जितना कि एक द्वार से प्रवेश करना है। और तीसरी बात हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 20 वचन हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय का 20 वचन हम पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। ये बात सीख कर हम प्रार्थना करेंगे। 3 का 20 में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु क्या कहता है? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। तो इधर क्या कह रहा है? एक बार और पढ़ता हूँ। यीशु क्या कह रहा है? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। भोजन का मतलब एक संगति को दर्शाता है।
ठीक है ना। तो प्रभु यीशु क्या कह रहा है, मैं द्वार पर खड़ा। तो इधर कौन से द्वार की बात हो रही है, इधर एक मनुष्य के दिल के दरवाजे की बात हो रही है। इधर स्वर्ग के द्वार की बात नहीं हो रही जो अभी हम सीख रहे थे, परंतु इधर कौन से दरवाजे की बात हो रही है, कौन से द्वार की बात हो रही है, जिसके द्वार पर यीशु खटखटा रहा है। ये मनुष्य के दिल के दरवाजे को दर्शाता है। तो इस दिल के दरवाजे को क्या करना है, इंसान ने खोलना है। जैसे हम अपने घर का द्वार खोलते हैं ना, ऐसे ही इतना ही आसान है हमने अपने दिल का द्वार खोलना। यानी कि उद्धार पाना उतना ही आसान है जैसे हम क्या खोलते हैं, द्वार खोलते हैं। बस प्रभु बाहर द्वार पर ही है, खटखटा रहा है। बस हमने क्या करना है, अंदर से जो चिटकनी हमने अंदर से कुंडी लगाकर बैठे हुए हैं, हम उसको स्वीकार करने के लिए क्या नहीं है। तो हमने सिर्फ क्या करना है, द्वार खोलना है। और प्रभु हमारे अंदर आने के लिए, हमारे जीवन में आने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए क्या है, तैयार है। वो आया ही इसलिए है, वो ढूंढ कर आया है, वो खटखटा रहा है, इसलिए वो पुकार रहा है। तो उद्धार पाना कितना आसान है, जितना कि हमें द्वार को खोलना, दरवाजे को खोलना। रोमी 10:10 पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। लंबा हो गया थोड़ा सा, 3 बातें छूट गई, वो हम प्रभु की मर्जी है तो कल देखेंगे। तो अभी एक आयत हम पढ़कर, रोमी 10 अध्याय और 10 वचन जब हम पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो मुंह से प्रभु को क्या करना है, 9:10 में पढ़ता हूँ, लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए तो मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो इसलिए जो भी कोई अपने द्वार को खोलेगा, तो इतना आसान है, इतना ही आसान है उद्धार पाना, पापों की क्षमा पाना। क्या करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, एक टांग पर खड़ा होकर कुछ जाप करना पड़ेगा, कुछ दान लाना पड़ेगा, कुछ पैसे दिलाने पड़ेंगे, या बहुत दिन चक्कर काटने पड़ेंगे गुरुओं के। क्या करना पड़ेगा, कोई नाम जपना पड़ेगा कि ये काम करते जाओ और आपका उद्धार हो जाएगा। क्या करना है, सिर्फ जैसे जब आपके द्वार पर यीशु खटखटा रहा है। आज जब मेरा वचन आप सुन रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन जब आप सुन रहे हैं, तो इस समय इस वचन के द्वारा प्रभु आप बहुतों के द्वार पर खटखटा रहा है। क्या आज अपना द्वार खोल लेंगे, जिन्होंने अभी तक यीशु को अपना जीवन नहीं दिया, जिन्होंने अभी तक यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता कर कर प्रभु कर कर स्वीकार नहीं किया, जो अभी तक विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा। क्या आज ये वचन सुनकर आप विश्वास करेंगे, क्या अपने द्वार को खोलेंगे? इतना ही आसान है जैसे द्वार को खोलना है। बस देरी क्या है, आपने अपने दिल के द्वार को खोलना है। आज यीशु आपके दिल पर खटखटा रहा है। आप अपने मुंह से क्या करें, यीशु को 10 का हमने जब 9 पढ़ा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे, और तू क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। अगर तू विश्वास करता है यीशु मसीह मेरे लिए मरा, परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर और स्वर्ग में गया और फिर से आएगा। मेरे सृष्टिकर्ता ने मेरे उद्धार के लिए कीमत चुकाई है। अगर जो भी पापी व्यक्ति है विश्वास कर कर अपना मन खोलेगा, आज ही इसी समय उद्धार है। प्रभु इन वचनों के द्वारा सुनने वाले प्रत्येक को आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, आपके इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके इस प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के दान के लिए। पिता, आपने उद्धार के लिए, हम पापियों के लिए आपने कितनी बड़ी कीमत चुकाई। पिता, हमारा यीशु, हमारा उद्धार करता हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ।
पिता परमेश्वर, इस महान उद्धार के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं जो दान के स्वरूप तूने हमें दिया। प्रभु, जितनों ने अभी तक इस उद्धार की खुशी को, पापों की क्षमा, अमरता के जीवन को, सच्ची शांति की उस आनंद को प्रभु अभी तक स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने अभी तक अपने मन को, द्वार को प्रभु खोला नहीं है, आज ये वचन सुनकर प्रभु, तेरी आवाज़ को सुनकर हर एक व्यक्ति अपने द्वार को खोलकर और आपको प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार करे, मन से विश्वास के साथ प्रभु, और प्रभु उद्धार की खुशी को प्राप्त कर सकें। प्रभु, आप प्रत्येक से बात करना, पवित्र आत्मा हर हृदय में काम करें, आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना पिता। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु में सबको जय।